cos 5a को कंप्लीट कॉस में लिखना है। इसको लिख सकते हैं cos 2a plus 3a, लिख सकते हैं नहीं? अब cos a plus b, ये वैल्यू क्या हुआ? cos 2a। सर हाँ बोलो भाई। माइनस साइन 2a साइन 3, बोलिए कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर, वो लास्ट नंबर भी थोड़ा डाउट है। हाँ ठीक है, वो मैंने सुन लिया। तो अब आप इसको लिख सकते हो cos 2a cos 3a माइनस साइन 2a साइन 3a। cos 2a का वैल्यू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, देन cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, sin 2a is 2 sin a cos a, and sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। पहले चेक करो इतना बात ठीक है, इतना ठीक है? यस सर। अब मल्टीप्लाई Yes, कर sir. लेना चाहिए। हाँ बोलिए। सर क्या आप और एक बार समझा सकते हैं? नेटवर्क इशू था तो कुछ सुना ही नहीं दिया। मैंने कुछ किया नहीं है अभी। cos 5a को लिख दिया है cos ऑफ 2a plus 3a, देन इसको cos a plus b से ओपन कर दिया है। तो cos a plus b से अगर ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ cos 2a हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ये बात ठीक है? sin 2a 2 sin a cos a एंड sin 3a 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। बस इतना ही किया है। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, 2 cos स्क्वायर a इंटू 4 cos क्यूब a कितना हुआ? 8 cos टू द पावर 5a माइनस 6 cos टू द पावर 4a माइनस 4 cos क्यूब a प्लस 3 cos a। चेक करो इतना बात ठीक है या नहीं? पहला ब्रैकेट। सर cos 4 कैसे हुआ सर? सर cos 4 कैसे हुआ सर? cos cos 3 क्यूब होगा ना? हाँ सर। एक मिनट, 2 cos स्क्वायर a 6 cos क्यूब a, ठीक है। 2 cos स्क्वायर a इंटू 4 8 cos टू द पावर 5a, देन 2 cos स्क्वायर a इंटू 3 cos a, ये हो गया 6 cos क्यूब a। अभी चेक करो बात ठीक है? Yes, sir. यस सर। नाउ सर यहां से अगर, हाँ बोलो 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 भाई। यहां से अगर हम साइन ए कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा? 2 sin स्क्वायर a इंटू कॉस a, और यहाँ हो गया 3 माइनस 4 sin स्क्वायर a। चेक करो इतना बात ठीक है? Yes, sir. अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। 8 cos टू द पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos a। अब जिस जहां जहां साइन स्क्वायर ए है वहां लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए।
और इसको लिख सकते हैं 3 4 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए। चेक करो भाई पहले ये बात ठीक है या नहीं, चेक करो। ठीक है, यस सर ठीक है। तो अब ये हो गया 8 cos टू द पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos a माइनस 2, इसको क्या लिख सकते हो 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। सो 1 माइनस cos स्क्वायर a इंटू 4 cos स्क्वायर a 4 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a। ठीक है भाई, अब ये हो गया 8 cos टू द पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos ऑफ a माइनस 2 cos a, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए 4 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो हो गया 4 cos स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस 4 cos टू द पावर 4a माइनस cos स्क्वायर ए। चेक करो पहले इतना। ठीक है, यस सर। अब ये हो गया 8 सर वो प्लस कॉस स्क्वायर है कहाँ पे, यस सर, माइनस यस कॉस यस स्क्वायर यस इंटू माइनस 1। cos स्क्वायर। सो 8 cos टू द पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos a माइनस 2 cos a 4 cos स्क्वायर a एंड cos स्क्वायर a 5 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 4 cos टू द पावर 4a। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार और। 8 cos टू द पावर 5a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 3 cos a माइनस 10 cos क्यूब a प्लस 2 cos a प्लस 8 cos टू द पावर 5a। ठीक है भाई, यस सर। यस सर। तो क्या हो गया 16 cos टू द पावर 5a माइनस 20 cos क्यूब a प्लस 5 cos a, यही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा था सर, इसीलिए डाउट लग रहा था, क्योंकि सर cos 4 है और फिर एक्स्ट्रा कांस्टेंट तो आ रहा ही नहीं है ना सर। तो उनके कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे। ओके ठीक है, सर। जो नहीं आ रहा है उनके कोफिशिएंट्स 0 हो जाएंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं होगा। समझ गए बात को? अभी भी इसमें किसी को डाउट है? यस बोलिए, सर। अभी भी इसमें किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है? बोलिए। नो सर। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे करेंगे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4 डाउट है? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? साइन क्यूब अल्फा 120 प्लस अल्फा 2 4b प्लस अल्फा।
सर थोड़ा वो ऊपर वाला क्वेश्चन थोड़ा हाँ हाँ थोड़ा ठीक है। साइन क्यूब अल्फा साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन 120 प्लस अल्फा होल क्यूब प्लस साइन 240 प्लस अल्फा होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं, विच इज साइन क्यूब अल्फा साइन 120 cos अल्फा प्लस cos 120 साइन अल्फा होल क्यूब प्लस साइन 240 cos अल्फा सर वो होल क्यूब हो गया ना सर, वो स्क्वायर किया ऊपर सर, उसके ऊपर वाले को। सर ऊपर में क्यूब साइन 240 cos अल्फा प्लस cos 240 साइन अल्फा होल क्यूब। अब सबका वैल्यू चाहिए, लाइक साइन 120 कितना होगा 90 प्लस 30 कितना आ रहा है √3/2। cos 120 कितना आ रहा है -1/2। साइन 240 कितना आ रहा है 180 प्लस 60, ठीक है, तो साइन 240 कितना आ रहा है -√3/2 आ रहा है, एंड cos 240 180 प्लस 60 इज -1/2। चेक करो पहले ये सारा वैल्यूज ठीक है या नहीं। और नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए वैल्यूज निकाला जाए। बोलो भाई। यस सर, समझ में आ सर रहा है। समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो वैल्यूज अगर समझ में आ रहा है तो पुट कर दीजिए। साइन क्यूब अल्फा साइन 120 मतलब √3/2 √3 cos अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा बाई 2 होल क्यूब एंड अनदर वैल्यू minus √3 cos alpha by 2 minus sin alpha by 2 whole cube। ठीक है, अब इसका क्यूब करना तो आना चाहिए भाई। a माइनस बी होल क्यूब a प्लस बी होल क्यूब आना चाहिए या नहीं। यस सर तो यस सर। अब कर दीजिए। हम थोड़ा सा चाहें तो और सिंप्लीफाई कर लें भाई, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। कैसे, साइन क्यूब अल्फा अगर 1/2 कॉमन ले लें और उसका क्यूब बाहर आया तो 1/8 √3 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल क्यूब लिख सकते हैं या नहीं भाई। 1/2 कॉमन निकाल यस लिया, सर। यहाँ Yes, से sir. -1/2 Yes, sir. कॉमन निकाला है तो -1/8 √3 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल क्यूब Sir, plus sign alpha ना sir. प्लस साइन अल्फा सर। प्लस साइन अल्फा होल क्यूब। ठीक है, अब ये हो गया साइन क्यूब अल्फा 1/8 टोटल से कॉमन ले लीजिए √3 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा होल क्यूब माइनस
√3 cos अल्फा प्लस साइन अल्फा होल क्यूब। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है, ए क्यूब का वैल्यू कितना होगा 3√3 cos क्यूब अल्फा, ठीक है भाई, माइनस साइन क्यूब अल्फा। सर इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी यूज करने से चलेगा? आप डाल दीजिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब डाल दीजिए, ठीक है, या आप क्यूब कर लीजिए, दोनों बातें की है ना। सो 3√3 cos क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 3√3 साइन स्क्वायर अल्फा cos अल्फा माइनस 9 cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। चेक करो भाई ये बात ठीक है या नहीं। पहला वाला क्यूब, ठीक है भाई। यस सर। और दूसरे वाले क्यूब Yes, में sir. सारे प्लस होंगे, है कुछ नहीं, केवल कैलकुलेशन है। प्लस अब जो कैंसिल होने लायक है कैंसिल कर दीजिए, सेम साइन वाला कैंसिल हो जाएगा, लाइक ये और ये और ये। बचा क्या, उसको हम नीचे लिखेंगे। जो बचता है वो है साइन क्यूब अल्फा प्लस 1/8 माइनस साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन क्यूब अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा एंड माइनस 18 cos स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा। चेक करो तो, यस यस सर। अब जो है cos को साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। और एलसीएम भी ले लेते हैं, 8 साइन क्यूब अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा और माइनस 18 cos स्क्वायर अल्फा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन अल्फा एंड टोटल डिवाइडेड बाई 8। ये ऐसा। तो अब देखो भाई, अब ये क्या हो गया, 8 साइन क्यूब माइनस 2 6 साइन क्यूब अल्फा माइनस 18 साइन अल्फा एंड प्लस 18 साइन क्यूब अल्फा बाई 8। ये क्या हो गया 18 साइन अल्फा। एक मिनट, ये अब ठीक है। सो 6 साइन क्यूब अल्फा 18 साइन क्यूब अल्फा 24 साइन क्यूब अल्फा माइनस 18 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 8। इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, किससे डिवाइड कर सकते हैं, अरे 2 से डिवाइड कर सकते सर हैं। बचेगा 3 साइन क्यूब। हाँ 3, सर 2 सर 2। हाँ 2 से डिवाइड कर दें तो क्या बचा 12 साइन क्यूब अल्फा माइनस 9 साइन अल्फा और 3 कॉमन ले लें तो 4 साइन क्यूब अल्फा माइनस 3 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई 4। एक माइनस कॉमन ले लें, सो माइनस 3/4 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा।
और ये वैल्यू क्या होता है, साइन ऑफ 3 अल्फा। ठीक है, क्या डाउट है? नो डाउट सर। No doubt, sir. No doubt, sir. ठीक है, नो और डाउट। बाकी सब हो गया था। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर थोड़ा ऊपर को। हाँ जरूर जरूर। हो गया भाई? Yes, sir. यस सर। अब आगे थोड़ा देखिए, अगर हम ऐसा वैल्यू निकालते हैं कि साइन ए प्लस बी, एक्सक्यूज मी सर, आप थोड़ा स्क्रॉल अप करेंगे? हाँ जरूर करेंगे। ठीक है, हो गया भाई? अच्छा ठीक है, तो देखिए थोड़ा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर हम वैल्यू पुट करेंगे साइन ए प्लस बी का और साइन ए माइनस बी का, तो हमको मिलता है 2 साइन ए कॉस बी। क्या मिलता है? 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, या इसमें डाउट है तो देखिए थोड़ा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी होता है भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और दूसरा वाला वैल्यू क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ऐसा होता है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो कैंसिल हो रहा है, उसको कैंसिल कर दो, कॉस ए साइन बी को कैंसिल कर दो, तो क्या मिला, ट्वाइस साइन ए कॉस बी। ठीक है, इतना बात ठीक है? यस सर। तो अब ऐसे ही अब हम कुछ रिजल्ट लिख सकते हैं। वो रिजल्ट क्या है कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इज 2 साइन ए कॉस बी। देन साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 cos A sin B, sir. 2 cos ए साइन बी।
2 cos A sin B. Then cos A plus B plus cos A minus B, ये क्या होगा? तो 2 cos A cos B. यस, बिल्कुल ठीक है। और लास्ट में लिखते हैं cos A minus B minus cos A plus B 2 sin A 2 sin A sin B sir. हाँ, इन रिजल्ट्स को हमको लेफ्ट टू राइट नहीं याद रखना है, राइट से लेफ्ट याद रखना है। समझ रहे हैं बात को? राइट से लेफ्ट का मीनिंग क्या है कि हम आपको बता दे रहे हैं कि आपके पास ऐसा रिजल्ट होगा लाइक 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, इसको लिखना होगा sin A plus B plus sin A minus B। समझ रहे हैं बात को? ये Yes, लिखना sir. होगा, अंडरस्टूड सर। ठीक है। तो आपको राइट से लेफ्ट याद रखना होगा कि हम आपसे पूछेंगे 2 sin A cos B का वैल्यू क्या होता है, तो आपको बोलना होगा sin A plus B plus sin A minus B। ट्वाइस sin A sin B कितना होता है? cos A minus B minus cos A plus B। तो ज्यादातर टाइम यही यूज होगा कि राइट से लेफ्ट आपको याद रखना होगा। समझ रहे होंगे बात को? हाँ सर। चलिए, यस सर। बारिश हो रहा है आप लोगों के यहाँ भी सब जगह? यस सर सर। हमारे यहाँ थोड़ा क्लाउडी है सर। सर नेटवर्क भी नहीं आ रहा है सर। सर। हाँ सर, यहाँ तो हेलस्टोन्स। यस सर। यहाँ तो बहुत जोर से बारिश हो रहा है। कोई साइक्लोन वगैरह आना था ना? गुजरात में अरे सुना है मैंने। नो सर, ये नहीं साइक्लोन सर, जैसा गुजरात नहीं है। में इधर नहीं, लो प्रेशर है शायद। लो प्रेशर होगा। यहाँ दिख अच्छा, अब देखिए इन्हीं रिजल्ट्स में एक काम किया गया, इन्हीं रिजल्ट्स में काम ये किया गया कि a प्लस बी को पुट कर दिया गया c, पुट a प्लस बी इक्वल टू c एंड a माइनस बी इक्वल टू d। अगर हम ऐसा पुट करते हैं कि a प्लस बी को c पुट करते हैं और a माइनस बी को d पुट करते हैं, तो a और b का वैल्यू क्या होगा? दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए। a हो जाएगा c प्लस डी बाई 2 और b क्या हो जाएगा? c माइनस डी बाई 2। चेक करो भाई ये बात ठीक है या नहीं। If you put a plus b is c and a minus b is d, then you will get a equal to c plus d by 2 and b equal to c minus d by 2। ये बात ठीक है? यस सर। अब यस सर। इन्हीं सारे वैल्यूज को ये ऊपर जो रिजल्ट हमने लिखा है यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो अब नए रिजल्ट्स क्या बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। साइन c प्लस साइन d इक्वल टू 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ठीक है, ट्वाइस साइन ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। ऐसा होगा या नहीं? देखिए a प्लस बी को c पुट किया, a माइनस बी को d पुट किया। राइट साइड में a का वैल्यू c प्लस d बाई 2 और b का वैल्यू c माइनस d बाई 2। सिमिलरली इन सेकेंड रिजल्ट साइन c माइनस साइन d is 2 cos of
c plus d by 2 into sin c minus d by 2। थर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा भाई, a प्लस बी को c पुट किया और इसको d, cos c प्लस cos d। cos c plus cos d is twice cos of c plus d by 2 into cos c minus d by 2, and cos c minus cos d is minus 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2, c minus d by 2। चेक करो भाई पहले ये सारा रिजल्ट ठीक है या नहीं। यस सर ठीक है। देखिए a प्लस बी को c लिख दिया, a माइनस बी को d लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया गया है। सर वो थोड़ा ऊपर वाला पार्ट थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए। जरूर करेंगे। ये देखिए दिख रहा है, यस सर। देखिए तो ये दोनों सेट ऑफ फॉर्मूला जो है, हाँ बोलो। सर cos c माइनस cos d, उसमें लास्ट में -2 कैसे आया? 4 में जब पुट करोगे तो आएगा cos d माइनस cos c। क्या आएगा? cos d माइनस cos c, है ना। और cos d माइनस cos c का वैल्यू आता तो राइट साइड में क्या आता, 2 sin c प्लस d। अब हमने क्या लिखा, cos c माइनस cos d, है ना। तो एक माइनस से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अभी ठीक है। आप अपने से पुट करके देखो, cos a माइनस बी क्या हुआ, cos d माइनस cos c। ध्यान दो, cos d माइनस cos c is 2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2। अब अगर हम एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, cos d माइनस cos c माइनस cos d हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग भाई क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लिया आपने? यस सर। सर सर हाँ बोलो। सर इसका मतलब ये जो दो टेक्निक में दिए हैं सर, हम दूसरा वाले में याद रखेंगे या पहला वाला याद रखेंगे और उसके हिसाब से दूसरे में सुनिए convert सुनिए करेंगे? सुनिए सुनिए सुनिए, दोनों ही याद रखेंगे। अभी आप देख के कीजिए, ठीक है। एक पेपर में लिख लीजिए, उसको देख के लिखते रहिए, यूज करते रहिए, यूज करते करते ये याद हो जाएगा, है ना। ओके यस। हाँ, इसको बैठ के याद करने का जरूरत नहीं है, यूज करते करते ये याद हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। क्वेश्चन है, प्रूव दैट sin 5x plus sin 3x divided by cos 5x plus cos 3x, cos 5x plus cos 3x equals to tan 4x। We have to prove sin 5x plus sin 3x divided by cos 5x plus cos 3x equals to tan 4x। पहला क्वेश्चन हम करते हैं, आप देखिए थोड़ा कैसे यूज करेंगे। देखिए sin 5x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाय cos 5x
प्लस कॉस 3x। अभी ऊपर देखो साइन c प्लस साइन d, ये वाला फॉर्मूला साइन c प्लस साइन d। तो c की जगह पे क्या है 5x और d की जगह पे क्या है 3x। तो इसको क्या लिख सकते हो 2 साइन 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू क्या लिखोगे भाई cos 5x माइनस 3x बाई 2 -3x/2। अच्छा डिवाइडेड बाई cos c प्लस cos d क्या होता है ट्वाइस cos ऑफ 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू cos ऑफ 5x माइनस 3x बाई 2, है ना। अब ये क्या हो गया 2 से 2 कैंसिल, साइन 4x cos x सर हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाई cos 4x cos x cos x cos x कैंसिल हो गया, मिला क्या tan 4x, ठीक है। यस सर। चलो हम लोग तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए पहले डन आप, सर। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 9x minus cos 5x divided by sin 17x minus sin 3x equals to minus sin 2x by cos 10x। बिल्कुल आराम से कीजिए, फार्मूला यूज कीजिए, तुरंत हो जाएगा, कुछ भी सोचने का नहीं है। हो गया यस सर। यस सर हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो हो गया। बहुत अच्छे भाई, बाकी लोग भी कीजिए। सर हो गया सर। चलो अच्छा है, बाकी लोग भाई सर हो गया। चलो ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सभी का, किसी को डाउट है? डाउट है भाई? नो सर। चलो ठीक है, डाउट नहीं है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x equals to cot 3x। ये प्रूव कीजिए। यहां देखिए
थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि 3 को एक साथ ऐड करना हमने नहीं बताया, है ना, हमने 2 को ऐड करना बताया, 2 कॉस या 2 साइन को ऐड सब्ट्रैक्ट। तो बेटर होगा इसको ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन वगैरह में वैल्यू आएगा, तो बेटर होगा आप फर्स्ट और थर्ड को ऐड कीजिए, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को ऐड कीजिए, देखिए बेनिफिट होगा। एक बार ट्राई कीजिए, उसके बाद हम करेंगे। और ऐसे भी एक चीज दिख रहा है कि 4x प्लस 2x बाई 2 3x हो जाएगा, है ना, तो कॉमन मिलने का चांस है। हो गया सर। वेरी गुड। यस सर, हो गया। देखिए बाकी लोग इधर देखिए, क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं cos 4x प्लस Yes, sir, cos हो गया। 2x, चलो ठीक है, प्लस cos, सर हो गया सर। बहुत अच्छे, cos 3x डिवाइडेड बाय, जिन लोगों से नहीं हुआ वो लोग अभी करेंगे, sin 4x प्लस sin 2x प्लस sin 3x, ऐसा लिख सकते हैं या नहीं। नाउ cos c प्लस cos d, ये वैल्यू क्या होगा अगर आपने सिंप्लीफाई किया है, c प्लस d मतलब मीन्स 4 प्लस 2 6x मीन्स 3x, 6x बाई 2, 4x माइनस 2x 2x, 2x बाई 2 मीन्स x, चेक करो, प्लस cos 3x। नाउ sin c प्लस sin d, ये क्या हो जाएगा, 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। अगर किसी को डाउट है तो बोलिए ऐसा लिखने में। कुछ डाउट है? हेलो, कुछ डाउट है भाई? नो सर। नो तो सर। बस इसके बाद cos 3x न्यूमरेटर से कॉमन ले लीजिए, मिला 2 cos x प्लस 1, sin 3x डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए, मिला 2 cos x प्लस 1, कैंसिल कर दीजिए, रिजल्ट है। अच्छा ठीक है, तो ये बात समझ में आया? Yes, sir. यस सर। या डाउट हो रहा है कहीं तो बोलिए आप, या कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? अच्छा ठीक है। सर हाँ एक बार फिर से समझा दीजिए। तो देखिए cos 4x प्लस cos 2x, इसको क्या लिख, इसको हम यहाँ फिर से सिंप्लीफाई कर देते हैं, 4x प्लस cos 2x, ये क्या हो जाता है, 2 cos, ये cos c प्लस cos d, ये c रहा भाई, ये रहा d, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos ऑफ 4x माइनस 2x बाई 2। चेक करो ऐसा लिखोगे या नहीं। Yes, sir. 4x प्लस 2x कितना हुआ, 6x बाई 2, क्या आया, cos 3x, 4x माइनस 2x, 2x बाई 2 cos x। तो अब ये वाला पार्ट समझ में आया? हाँ सर। यस सर। ऐसे ही नीचे वाला सिंप्लीफाई किया sin c प्लस sin d से, ठीक है, तो ऐसा हो गया, sin c प्लस sin d क्या बताया, ट्वाइस sin ऑफ c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d बाई 2, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस sin ऑफ 3x इंटू कॉस x। अब इसके बाद cos 3x कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से और sin 3x डिनोमिनेटर से। अभी ठीक है? Yes, sir. अच्छा ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 3a प्लस sin 5a प्लस sin 7a प्लस sin 9a divided by cos 3a plus cos 5a plus cos 7a plus cos 9a। ये वैल्यू क्या आ रहा है, निकालिए थोड़ा। एक सर यहाँ सिंगल, 2 को ऐड करेंगे। अब 2 को ऐड करेंगे, लेकिन किसको किसके साथ ऐड करने से बेनिफिट होगा वो थोड़ा देख लीजिए। सर वो बताएं आप चुपचाप कर लें। आप अपने से कीजिए, कुछ पता नहीं है, आप ट्राई कीजिए, है ना। ऐसा कुछ कीजिए कि कॉमन निकल जाए, है ना। सर आंसर हो गया सर। अच्छा, क्या आया? सर tan 4a। नहीं, देखो सर tan 6a। यस, 10 से करेक्ट है। एक मिनट, सर tan 6a। तो मेरा भी tan 6 है। सर tan 6 होगा क्या सर? हेलो। यस सर। tan 6 से यस आ रहा है, सर। tan 6 से आ रहा है। ये क्या अभी भी कोरोना भुवनेश्वर में कंट्रोल नहीं हो रहा है क्या? मेरे अपार्टमेंट में फिर एक जानने वाले का डेथ हो गया आज, अभी न्यूज पता चला। कंट्रोल नहीं हो रहा क्या एकदम?
सर आप बाहर जाएंगे ये मतलब दोपहर को तो देखेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, कोई मतलब बहुत लोग मास्क नहीं पहनते। हाँ सर। बहुत लोगों का डेथ हो जा रहा है। यस सर। सर अभी दिल्ली और बॉम्बे में कम हो रहे हैं थोड़े थोड़े। सर 10-6 से 10-6 से। अच्छा ठीक है, सभी का आ गया। जी सर 10-6। किसी को सर थोड़ा डाउट कर है? दीजिए ना। हाँ कर देते हैं, देखो। सर 10-6 से। ठीक है ठीक है। देखिए अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ऐड करें, फर्स्ट फोर्थ को ऐड करें, ऐसे भी इन दोनों को भी ऐड करने से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हमेशा बड़े वाले वैल्यू को पहले लिखेंगे। तो sin 9a प्लस sin 3a, इसको ऐड करना है। प्लस sin 7a प्लस sin 5a, डिवाइडेड बाई cos 9a प्लस cos 3a प्लस cos 7a प्लस cos 5a। Now sin 9a plus sin 3a, twice sin of कितना होगा? 9a plus 3a by 2, 6a, and 9a minus 3a, 6a by 2, तो क्या हुआ? cos 3a। 3 sin c plus sin d अगेन अप्लाई करोगे, twice sin 6a into cos a। चेक करो भाई। यस सर। डिनोमिनेटर भी ऐसा ही होगा, ट्वाइस cos ऑफ 6 से 9 3 12 by 2 cos 3a प्लस और लोग जब ठीक होने वाले हो रहे हैं उस टाइम पे डेथ हो जा रहा है। सबसे बड़ा मुश्किल ये हो रहा है कि अब लग रहा है ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। 20 से 40 वालों को प्रॉब्लम हो रहा है सर। 18 से 40। क्यों ऐसा? ऐसा क्या है? सर पता नहीं सर, ये अलग वेव्स में अलग अलग एज ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है। अच्छा सर अगला वेव कह रहे हैं 0 to 12 इयर्स के बच्चों के लिए खतरनाक होगा। तीसरा? यस सर, वो आएगा सितंबर अक्टूबर में। सर अभी तो ब्लैक फंगस से भी कुछ निकला है। ब्लैक फंगस तो पुराना बीमारी है गुजरात वगैरह का, वो तो वहीं पे ही है। वो वहीं हो रहा है, वो तो बाहर और कहीं नहीं सुनाई दिया ब्लैक फंगस। वो तो उसी जोन में है केवल। बड़ा मुश्किल हो गया है भाई। सर ये ग्राफ जैसे अभी के लिए उठा है वैसे ही नीचे आएगा। देखो भगवान करे वैसे ही नीचे आए, लेकिन सर आई थिंक ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, उसके बाद ठीक ही नहीं। हाँ और 4 महीने बाद आई थिंक वो लास्ट में सर, उसके बाद और वेव नहीं आएगा। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कि आदमी कितना प्रिकॉशन ले रहा है। प्रिकॉशन नहीं लेने से तो वो बढ़ता जाएगा। सर वायरस भी म्यूटेशन करके खुद को थोड़ा वीक कर लिया। अभी जो ट्रिपल म्यूटेंट है वो वीक है। अच्छा अच्छा, नहीं हमने तो सुना था ये बंगाल वाला म्यूटेंट ज्यादा खतरनाक हो रहा है, कि बंगाल वाला ही उड़ीसा में भी फैला है जो। पर इस बार जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं उनको ज्यादा हो रहा है। हाँ सर जो लोग वैक्सीन पहला डोज लिए हैं उनको ज्यादा हो रहा है।
उनको ज्यादा हो बट रहा है। उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है, मतलब मरेंगे हाँ नहीं, वो उतना हो जाता है। सर, पर होता है उनको, मतलब ज्यादा होते हैं पर मरने का चांस कम हो जाता है। वैक्सीन भी तो नहीं मिल रहा है, कहाँ हम लोगों को कहाँ वैक्सीन मिला, वैक्सीन भी तो नहीं मिल रहा है। सर आ रहा है अभी सर, 1.5 लाख वैक्सीन आ रहा है, वो तो भुवनेश्वर में ही ले जाएंगे, पूरा देखिए उड़ीसा तक कहाँ जाएगा। देखिए क्या करते हैं भगवान जाने। बहुत बुरा हाल है भाई, आदमी के जिंदा रहने के लाले पड़ रहे हैं, बाकी क्या करेगा इंसान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं भाई। साइन 5a माइनस साइन 7a प्लस साइन 8a माइनस साइन 4a। डिवाइडेड बाय cos 4a प्लस cos 7a माइनस cos 5a माइनस cos 8a। देखिए हम ऐसा चूज करेंगे दो दो जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना हो कि या तो उनका सम कांस्टेंट हो या डिफरेंस कांस्टेंट हो। ठीक है, ऐसा ग्रुपिंग करेंगे कि या तो दोनों का सम कांस्टेंट हो या डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, ऐसा ग्रुपिंग करने से काम होगा। सर सर आ गया सर। आ गया, अच्छा क्या आंसर आया भाई? सर cot 6a। यस cot 6 से, cot 6 से करेक्ट है। सर cot 6 से। cot 6 से सभी का आ रहा है। सर कर रहे हैं सर थोड़ा सा। हाँ, कर लीजिए आराम से कीजिए। सर cos 6 है। cot 6 से सभी का आ गया भाई। यस सर। अच्छा किसी को डाउट है? सर थोड़ा बता दीजिए ना कैसे होगा। देखो देखो हम एक काम करते हैं, इस बार डिफरेंस लेकर के करते हैं। 5a 4a का डिफरेंस a, 7a 8a का डिफरेंस a। तो हम इसी को इस बार करते हैं। साइन 5a माइनस साइन 4a प्लस साइन 8a माइनस साइन 7। देन यहां पे हम लिख दें, वही ग्रुपिंग यहां भी बना लें, cos 4a माइनस cos 5a, या चलो ऐसे ही लिख लेते हैं। प्लस cos 7a माइनस cos 8a। ठीक है, नाउ न्यूमरेटर क्या हुआ, साइन c माइनस साइन d।
ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू क्या हो रहा है, कितना आ रहा है बोलो? A/2। हाँ, a बाई टू, क्या बात कर रहे हैं? टू कॉस 5499 a बाई टू इंटू साइन a बाई टू, ऐसा होगा या नहीं? चेक करो। यस सर। यस सर। और दूसरा वैल्यू हुआ 2 cos 15 a बाई टू इंटू साइन a बाई टू, टोटल डिवाइडेड बाई ये वाला वैल्यू कितना आ रहा है, cos c माइनस cos d। चेक करो वैल्यू डाल के, ट्वाइस साइन 9 a बाई टू साइन a बाई टू प्लस ट्वाइस साइन 15 a बाई टू साइन a बाई टू। चेक कीजिए ऐसा आ रहा है या नहीं। अगर आप बोलेंगे तो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, cos 4a माइनस cos 5a, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन c प्लस d बाई टू इंटू साइन 4a माइनस 5a बाई टू। तो अब ये क्या हो गया, माइनस 2 साइन 9a बाई टू इंटू साइन ऑफ माइनस a बाई टू आएगा, एंड साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा। सो ट्वाइस साइन 9a बाई टू साइन a बाई टू। ये बात ठीक है? यस सर। ऐसे ही दूसरा वाला, अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। तो कैंसिल होने के बाद क्या बच रहा है, फाइनली cos 15a बाई टू प्लस cos 9a बाई टू डिवाइडेड बाई साइन 15a बाई टू प्लस साइन 9a बाई टू। अब थोड़ा देखो, अब कर सकते हैं वापस cos c प्लस cos d और डिनोमिनेटर में साइन c प्लस साइन d अप्लाई कर दीजिए। हो रहा भाई? यस सर। अच्छा ठीक है। तो अब आंसर आ रहा है कॉट ऑफ 6a, ये वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस कॉस ऑफ 24/4 6a इंटू कॉस 3a बाई टू। चेक करो यही आ रहा है, डिवाइडेड बाई 2 साइन 6a। सर बोलो। वो 15a प्लस 15a बाई टू प्लस 9a बाई टू, तो सर 24a होगा ना? हाँ तो 24a बाई 4 कितना हुआ, 6। है ना? इसको कैंसिल कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया? यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है। तो अब थोड़ा दूसरे टाइप का प्रॉब्लम करते यस हैं। सर। फाइंड वैल्यू ऑफ, क्योंकि जेई मेन वगैरह में वैल्यूज के साथ ही पूछा जाता है। फाइंड वैल्यू ऑफ
cos 65 degree plus cos 55 degree plus cos 175 degree। वैल्यू निकालिए। सर आंसर 0 है। आंसर 0 करेक्ट है। सर 0। 0 बिल्कुल ठीक है। हाँ सर 0। आप कोई भी दो ऐड कर लीजिए। 0। ठीक है, हाँ 0 करेक्ट है। कोई भी दो ऐड कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए हम फर्स्ट और थर्ड को ऐड करते हैं, और ऐड करते टाइम हमेशा कोशिश कीजिए बड़ा वाला वैल्यू पहले लिखा जाए, है ना। सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप में थोड़ा गलती हो गया था मेरा। अच्छा, अभी आ गया। ये सर आ गया था। चलो ठीक है। नाउ cos c प्लस cos d, तो क्या हुआ 2 cos c प्लस d 240 बाई 2 120 इंटू cos c माइनस d कितना हुआ 110 बाई 2 55 डिग्री। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कई बार यूज होता है, बार बार यूज होता है, याद ही कर लीजिए। माइनस 1/2। 120 माइनस हाफ 2 इंटू माइनस हाफ cos 55 प्लस cos 55, तो ये क्या हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो गया 0। बात समझ में आया या डाउट है किसी को? यस सर। अच्छा, अब आप एक बात सुनिए। हाँ बोलो। सर 0 कैसे हुआ? माइनस cos 55 प्लस cos 55। हाँ सर ठीक है। ठीक है ना। देखिए एक्सरसाइज 3.3 आप कंप्लीट कर लीजिए। 3.3 कंप्लीट, ठीक है। 3.4 नहीं करेंगे, वो एक अलग चैप्टर ही है, उसको भूल जाइए अभी। तो 3.3 के बाद आप ट्राई करेंगे मिसलिनियस एक्सरसाइज, जो क्वेश्चन बच गए थे। होता है बहुत अच्छा, नहीं होता है हम कल कराएंगे, ठीक है। बट करना क्या है, 3.3 कंप्लीट एंड मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट। आप ट्राई कीजिए, है ना। कोई भी ऐसा फार्मूला नहीं Okay, यूज sir. होना है जो आपको नहीं बताया गया, है ना। सर tan 22 हाफ का वैल्यू थोड़ा बता दीजिए। √2 - 1 ये मैंने कराया है tan 20 नोट्स। हाँ tan 22.5 डिग्री होता है √2 - 1।